रस्सियों में जकड़ा एक वजूद 3 दिन से इस चार दीवारी में कैद पड़ा था, बिना किसी गलती, बिना किसी कसूर के। वो जब से होश में आई थी तब से बस यही सोचे जा रही थी कि इसने आखिर कौन सा गुनाह किया है जिसकी सज़ा वो आज 3 दिन से भूखी प्यासी रहकर काट रही है। अब तो रो रो कर इसकी आंखें भी खुश्क हो गई थी, आंसू भी उसका साथ देने से इनकारी थे और वो अपनी बेबसी पे लब काट कर रह गई। मुसलसल 3 दिन से कुछ खाए पिए बगैर रहने की वजह से अब उसे भूख प्यास शिद्दत से महसूस हो रही थी, पर करती भी तो क्या। आवाज़ें दे दे कर गला बैठ गया था, पर सुनने वाला कोई ना था सिवाय रब के। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होशो गिर्द से बेगाना हो रही थी और उसके दिमाग में मुख्तलिफ सोचें गर्दिश कर रही थी। क्या वो यहीं पड़ी रह जाएगी? क्या उसे बचाने कोई नहीं आएगा? क्या वो यहीं अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगी? आंखें बंद करते एक आखिरी सोच, काश बाबा का कहा मान लेती तो आज ये सब सहना ना पड़ता, ना पाकिस्तान आती और ना ये सब होता। पर अब इसका क्या फ़ायदा? अब ये पछतावा किस काम का? अब तो काश, बस काश ही बन के रह जाना था। और इस आखिरी सोच के साथ ही वो हवास खोती चली गई। एक आंसू उसकी आंख से लड़क कर ज़मीन बोस हुआ था, जिसे लोग कहते हैं ज़िंदगी। वो तो हादिसों का हजूम है। हर तरफ अफरा तफरी की सूरत हाल थी, हर कोई अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी सरअंजाम दे रहा था। मिस हुमा हैदर ऑफ़िस के काम निपटाने के लिए घनचक्कर बनी घूम रही थी, क्योंकि हिसाब का वक्त करीब आ पहुंचा था। ये पस मंज़र है शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का, क्योंकि आज वो हफ़्ते बाद एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को साइन करने के बाद लौट रहा था। आज सयाम सिकंदर शाह पूरे एक हफ़्ते बाद ऑफ़िस में कदम रखने वाला था और इसकी आमद हमेशा एक दो लोगों के लिए रोज़गार से हाथ धो बैठने के मुतरादिफ थी। इसने ऑफ़िस में कदम रखा तो सबकी ज़ुबानों को सांप सूंघ गया। सब ने मौदिब अंदाज में इसको वेलकम किया और अपने काम में लग गए। और सबकी तरफ एक मुस्कुराहट उछालता आगे बढ़ गया, जबकि मैनेजर हुमा हैदर को ऑफ़िस आने का इशारा करना ना भूला। वो भी अपने आका के हुक्म पर सर खम करती उसके पीछे ही ऑफ़िस में दाखिल हुई। सयाम कर्टन हटाता शीशे की दीवार से आसमान को खोजती नज़रों से देखते इससे मुखातिब हुआ, तो मिस हुमा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी सर, अच्छा था, थोड़ा मुश्किल था पर संभाल लिया। वो थूक निगलती बोली। ये शायद सामने खड़ी बारोब और पुरसाहिर शख्सियत